हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आसान क्लासेस। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एकदम धमाकेदार तरीके से समझिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of ट्री। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भाई, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मैं सबसे पहले एक पेड़ बनाता हूं, आप समझने का पूरा ट्राई कीजिएगा भाई कि मैं एक पेड़ बना रहा हूं। देखिए, ये आपका एक ट्री है। क्या है भाई? ये ट्री है, ये ट्री है और ये ट्री का ऊपर वाला टॉप है। क्या है? ऊपर वाला टॉप। अब आंधी आता है तो ये जो ट्री है टूट जाता है भाई, टूट जाता है। तो चलिए इसको यहाँ से, ये जो पार्ट है टूट जाता है। तो टूटने के बाद क्या करेगा? ये पार्ट ग्राउंड को जाकर के टच कर लेगा। ये जो टूटा हुआ पार्ट है भाई, कहाँ? ग्राउंड को जाके टच करेगा। आप जानते हो, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। भाई, यहाँ पे है पेड़ टूट रहा आंधी आने से। तो उसी तरीके से अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। जैसे टूटा, इसका टॉप ग्राउंड को टच करने लगा। कहाँ पे टच करने लगा भाई? ये ग्राउंड को टच करने लगा, जमीन को टच करने लगा। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल को बनाया, यहाँ पे भाई फॉर्म किया। उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री। ये जो भाई है, ये जो ट्री का है, ये फुट है, ये फुट है भाई, ट्री का नीचे वाला पैर है। तो ये फुट और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हम लोग को। कितना दिया हुआ भाई? चलो देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये ग्राउंड पे जो भाई टॉप टच कर रहा है, तो ये पेड़ का टॉप है जो कि टूट के गिरा है, और टॉप और फुट के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हम लोग को ट्री का हाइट फाइंड करना, जरा ध्यान देना। हमारा एक यहाँ पे ट्रायंगल बना है ABC। अच्छा, जरा आप बात बताना, अगर हम आपसे पूछे हाइट ऑफ ट्री फाइंड करो, तो हाइट ऑफ ट्री कौन है भाई? हमारा ये वाला पार्ट तो अब नीचे आ चुका है भाई। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है टूट के तो नीचे आ चुका है AC। तो आप करोगे क्या? इस AB को और AC को, AB को और AC को, टूटा हुआ पार्ट जो खड़ा हुआ बचा हुआ पार्ट है, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हो, AB प्लस AC को ऐड कर देते हो, तो आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले मुद्दे वाली बात है भाई, आप AB फाइंड कर लो। AB फाइंड करने के बाद AC फाइंड कर लो और दोनों को ऐड कर दो, आपको हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? आपको मैंने बताया AB पहले फाइंड कर लो भाई। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC में अगर चले, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम चले भाई, तो क्या कह सकते हैं कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। और आप जान रहे हो भाई, थीटा के सामने ये है P, और ये क्या हो जाएगा? B। तो भाई P बाई B, P बाई B। तो भाई P बाई B क्या होता है? तो P बाई B tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है भाई। AB का वैल्यू फटाफट मुझे बता दो। AB तो मालूम नहीं, यही तो निकालना है भाई। BC का वैल्यू यहाँ पे है भाई 8 मीटर।
tan 30 का वैल्यू जरा आप बता दो कितना होता है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 भाई। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इन AB को √3 के साथ, 8 को 1 के साथ, तो AB इंटू हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त √3, 8 1 जा 8। अब भाई ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो AB इज इक्वल टू 8/√3। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ चुका होगा भाई। अब उसी तरीके जैसे हमने AB फाइंड किया, उसी सेम तरीके से अब हम लोग AC को फाइंड करेंगे। तो वापस से हम लोग लिखेंगे हमारे प्यारे दोस्त इन ट्रायंगल ABC, फिर से ट्रायंगल ABC में चलेंगे, इस बार लिखेंगे AC अपॉन BC, क्योंकि ये गिवन है तो इसकी हेल्प से AC फाइंड हो सकता है, तो लिखेंगे AC बाय BC। अब भाई जरा बताना, ये तो हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस AC हाइपोटेनियस, BC है हमारा बेस, और H बाई B क्या होता है, तो सेक होता है भाई। क्या होता है, सेक होता है, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। अब जरा बताना भाई AC क्या आपको मालूम है, नहीं दोस्त, हम लोग को AC फाइंड करना है। तो AC बाय BC मालूम है, जी हाँ, कितना है, 8 है भाई। अब जरा देखो यहाँ पे सेक 30, तो सेक 30 से अच्छा है आप cos 30 का वैल्यू याद रखो। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, √3/2। तो क्या होगा भाई, सेक 30 का जस्ट उसका उल्टा होगा 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई AC को √3 से, तो AC इंटू √3 और 8 2 जा 16, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 16/√3। अब जरा देखो, आपने AC भी फाइंड कर लिया, आपने AB भी फाइंड कर दिया, अब दोनों का प्लस कर दो, तो क्या फाइंड हो जाएगा भाई, AB AC को आप ऐड कर दोगे तो हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर नहीं, सॉरी, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा भाई, AB प्लस AC। तो जरा बताओ AB का वैल्यू कितना है, AB है 8/√3 प्लस AC का वैल्यू है 16/√3। अब आ जाओ भाई, दोनों का एलसीएम √3 होगा और 8 प्लस 16, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 24√3 होगा। अब जरा देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि √3 डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो डिनोमिनेटर में √3 को हटाना है तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जो कि भाई रेशनलाइजेशन आप करने जानते हो। तो आइए यहाँ पे करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं भाई। रेशनलाइज करने से हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा भाई, है ना, 24√3। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो भाई √3 को ऊपर और नीचे, √3 को, इसी √3 को ऊपर और नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो आपको मालूम है ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3, और √3 का क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त, स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई। इस चीज़ को मैं अब यहाँ सॉल्व करता हूँ तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 24√3/3, 3 8 जा 24, देयरफॉर 8√3, यह हमारा आ चुका है। क्या आया भाई, हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री का हाइट कितना आया, 8√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। आप देख लो यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 100 बात की एक बात मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ कि एक पेड़ था, आंधी आया, पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग ग्राउंड को टच करने लगा और साथ ही 30 डिग्री का एंगल बना रहा था ग्राउंड के साथ। हम लोग को ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो पेड़ का टॉप है वो ग्राउंड को टच करने के बाद
तो ग्राउंड को टच जहां पे कर रहा है और फुट तक का डिस्टेंस जो था भाई वो 8 मीटर दिया हुआ था। फाइंड करना था कि ये पूरा पेड़ का हाइट कितना था। तो भाई ये ए बी जो खड़ा है पेड़ का ये भाग और टूटा हुआ ए सी, तो ए बी और ए सी दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारा हाइट ऑफ ट्री फाइंड हो जाएगा। तो भाई हमने ट्रायंगल ए बी सी से चला, ए बी फाइंड करा, उसी तरीके से भाई हमने फिर अगेन ट्रायंगल ए बी सी से चला, ए सी फाइंड करा और ए बी और ए सी को क्या कर दिया भाई, प्लस कर दिया। तो हम लोग को क्या फाइंड हुआ, हम लोग को ये मिल चुका 24√3। अब √3 को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज का प्रोसेस किए तो हाइट ऑफ ट्री हम लोग को मिल चुका 8√3। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कहीं भी डॉट हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। भाई बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पसंद करता है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।